आप नाम बताएंगे सर? मेरा नाम परशुराम है, तेलंगाना से हूँ। आपका यहाँ पे जंतर मंतर में आने का कारण? हम सेंट्रल में जो महिलाओं का 33% विधानसभा में दे रहा है ना, उसमें ओबीसी महिला को सब कोटा में 50% देने के लिए आया था। वो डिमांड कर रहे हैं केंद्र प्रभुत्व को। तो आपने, आपके जो सीएम है रेवंत रेड्डी जी हैं, तो आपने उसके लिए आपने कोई रिक्वेस्ट आगे भेजी है? आपने आगे वहाँ पे भी किया था और ये इसको अभी विधानसभा में करने के लिए केंद्र सरकार ने करने का था। इसके लिए केंद्र सरकार को मालूम होने के लिए हम लोग यहाँ पे आके तो डिमांड करने के लिए एक जंतर मंतर में लिया है। तो इसमें आपका क्या समाधान निकला है अभी तक? अभी तक तो वो लोग जनरल महिलाओं को बस 33% दे रहे हैं। बस उसमें हमारा डिमांड क्या है, वो जो 33% में 50% ओबीसी महिलाओं को देने का, और केंद्र में बीसी मंत्रित्व शाखा और जो भी ओबीसी के लिए जो स्पेशल बनने के लिए हम लोग को मोदी जी को वादा कर रहे हैं। ओबीसी महिलाओं को या पुरुषों को भी? जनरल ओबीसी के लिए और महिलाओं को जो भी 33% में जो उसमें 50% ओबीसी महिला को देना, और टोटल में ओबीसी छठा सभा में रिजर्वेशन नहीं है, विधानसभा में वो भी चाहिए हमको। अच्छा, जनरल में है आपका ओबीसी, और जनरल में आपको रिजर्वेशन है, ओबीसी में नहीं है। तो ये रिजर्वेशन जो है आपको कब से नहीं पता? बिकॉज ये ओबीसी का जो रिजर्वेशन है भारत में काफी टाइम से है, जो कि आप लोगों को पहले से ही पता था इस बात का, या फिर अभी पता चला इस बात का? नहीं, पहले से पता था, लेकिन पहले तो इतना लोगों में इतना नॉलेज नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है। अभी तो नॉलेज आ गया। अभी ओबीसी तो उस टाइम तो गरीब लोग था, अभी पढ़ा लिखा हो गया, तो उसमें ध्यान आ गया। इसके लिए वो लोग अभी लड़ने के लिए हमारे एक जैसा बच्चा लड़कों में लेना पूरा आके अभी कैसे ओबीसी को लिए करके जो राज्यांग पढ़ के अभी मालूम हो गया था। तो मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपका जो आरक्षण है वो जनरल खा रहे हैं? हाँ, अभी जो विधानसभा में जनरल है, जनरल तो ओसी लोग तो बहुत पैसा वाला है, और जो ओबीसी गरीब वालों को तो रिजर्वेशन, अभी जैसे एससी एसटी रिजर्वेशन है, ऐसा ओबीसी को भी विधानसभा में रिजर्वेशन देगी तो ओबीसी छठा सभा विधानसभा में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। रिजर्वेशन जो है, जिसको कहते हैं सुदामा कोटा, जो जनरल वालों को मिलता है, वो एक कैटेगरी को मिलता है जिसकी इनकम कम है। इसको कहते हैं इनकम लो सर्टिफिकेट पे पे बनता है। आप जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं वो किस पे मांग रहे हैं? इनकम के बेस पे मांग रहे हैं, या फिर अपनी जाति के बेस पे मांग रहे हैं, या फिर आने वाली पीढ़ी जो आपने सतियों सताई गई है, जो काफी टाइम से जिनको पूरा सम्मान नहीं मिला है, उसके रिलेटेड मानना है? अभी 75 ईयर से अभी स्वतंत्र आ गया था, जब से भी ओबीसी लोग नहीं आगे नहीं बढ़ रहे। जाति के लिए मैं पूछ रहे, क्योंकि ओबीसी लोग आगे बढ़ना का, जैसे ओसी लोग के पास बहुत पैसा है, ओबीसी तो लड़ने के लिए जब एससी एसटी की तरह हम लोग को भी रिजर्वेशन आएगा तो वो विधानसभा में जाने के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए चांस मिलते हैं। अगर रिजर्वेशन नहीं है तो मुश्किल होता करके, इसलिए हमारा जाति के लिए, ओबीसी जाति के लिए रिजर्वेशन चाहिए करके पूछने के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। तो रेड्डी साहब, आपको पता किस जाति के? जी, रेड्डी साहब को पता किस जाति के? रेड्डी साहब किस कैटेगरी में आते हैं? लेडीज तो जनरल कैटेगरी में। रेड्डी साहब आपके सीएम ओसी में आता है। ओबीसी में आता है? नहीं, ओसी में आते हैं, फॉरवर्ड कास्ट। तो आप एक बात बताइए, तो आपके जो मंत्री हैं, ओबीसी का मंत्री वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है इस टाइम अभी? है। तो वो आपकी बातें नहीं सुनता गया? नहीं, जो भी विधानसभा के लिए जो भी कानून बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में करता है। मैं एग्री कर रहा हूँ, बट कोटा तो संसद से पास होता है ना? कोटा संसद से पास होता है, तो आपका जो रेवंत रेड्डी है वो आपके वहाँ पे आपकी समीक्षा वहाँ पे बात नहीं करते आगे जाके? वो लोग भी किया था ओबीसी के लिए। सेंट्रल वो लोग लोकल बॉडी के इलेक्शन लेके वो लोग वो बिल पास करके इधर भेजा था, राष्ट्रपति के पास भेजा था, लेकिन वो लोग अप्रूव नहीं किया अभी तक। तो क्या कारण था अप्रूव ना करने का? कुछ उन्होंने कारण दिया? उसमें 9th शेड्यूल में बजा ना, उसका कुछ जवाब नहीं दिया। वो 9th शेड्यूल में बनाएगा तो उसको थोड़ा सिक्योरिटी मिलता है। वो जो 50% स्लैब है ना, रिजर्वेशन नहीं बढ़ना है राज्यांग में, वो 9th शेड्यूल में रखेगा तो उसको चांस मिलता है। इसलिए केंद्र प्रभुत्व में वो करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उसको अप्रूव नहीं किया था। आपको पता है कि रिजर्वेशन में आपको क्या क्या फायदे हैं? आपको पता है? रिजर्वेशन तो बताइए जरा, क्या क्या फायदे? रिजर्वेशन तो पढ़ा लिखा लोग आगे बढ़ेगा, और अधिकार मतलब राजनीति में आगे बढ़ेगा, और डेवलप होएगा, नॉलेज बढ़ेगा। इसका जैसा रिजर्वेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर रिजर्वेशन नहीं है तो ओबीसी नीचे जाएगा। अभी स्वतंत्र आके 75 ईयर्स है, अभी तक ओबीसी का ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 60% है।
ओबीसी, लेकिन विधानसभा में कम से कम 20% भी नहीं जीतते रहे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। कांग्रेस के टाइम पे जब भारत का निर्माण हुआ था उस टाइम सारी कैटेगरी थी, SC ST OBC एक अलग कैटेगरी में आती है, स्वर्ण अलग कैटेगरी में आते हैं। टोटल अगर देखा जाए पूरे भारत में जो पॉपुलेशन है 75-80% आप लोगों की है, OBC की आती है, और जस्ट 15% लोग हैं जो पूरे भारत में है, जो पूरे भारत को विश्व में राज कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस की कमी नहीं है कि आपको ये चीज अब पता लगी 75 साल के बाद, क्या कारण था? यही है, वो सबसे इतना ओबीसी लोगों को नॉलेज नहीं था, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, उस टाइम यूनिटी नहीं था। अभी पूरा आदमी नौजवान यूनिटी हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, इसलिए अभी कैसे भी हम लोग को 75 ईयर से हम लोग पूरा राजनीति में लाश हो गया, पढ़ा लिखा में लाश हो गया। इसलिए जैसे स्वतंत्र में लड़ा है ऐसा ओबीसी के लिए लड़ेगा तो अपना जैसे SC ST लोग को रिजर्वेशन मिल गया, अम्बेडकर जी ने लिखा था, तो ओबीसी के लिए भी जैसा उन लोग का जैसा हम लोग का भी करके अभी लड़ा करेगा तो हम लोग को मिलते हैं। जो भी लड़ाई नहीं करेगा तो कोई भी आजकल नहीं देता। अंबेडकर जी तो पहले से ही ये बिल आपके लिए पास करा के चले गए थे, संशोधन करना सरकार का काम था, वो जो कि नहीं किया। आपके वोट का उन्होंने मिसयूज नहीं किया, आपको ऐसा लगता है? इस पर नहीं किया, लेकिन हम लोग को पक्का इतना परसेंट ओबीसी को करके विधानसभा में पर्टिकुलर नहीं है और लोकल बॉडी में पर्टिकुलर नहीं है। तो इससे पहला जब कांग्रेस गवर्नमेंट था 27% जो विद्या और जॉब के लिए 27% किया था, लेकिन 27% है अभी। तो इसलिए वो 27% जो केंद्रीय IAS IPS में, पुलिस में, सब डिपार्टमेंट, न्याय हाईकोर्ट जज में पूरा ओबीसी को जितना हमारा आदमी है उतना हमारा परसेंटेज चाहिए करके हम लोग डिमांड कर रहे हैं। जातीय जनगणना पे क्या आपके विचार है? जातीय जनगणना करेगा तो ऑल इंडिया में कितना ओबीसी है उतना पूरा रिकॉर्ड एम्पेरिकल डाटा मिलेगा। अगर डाटा मिलेगा तो जिसको क्या कर सकते हैं, अभी ये गवर्नमेंट है तो आने वाला गवर्नमेंट हो जिसको भी नॉलेज आएगा सो जितना बढ़ाना जैसे परसेंट आएगा सो पूरा देश में कितना परसेंट ओबीसी है और कितना पढ़ा लिखा है, कितना प्रॉपर्टी है, वो पर्टिकुलर एम्पेरिकल डाटा मिल सकते हैं। अगर वो मिलेगा तो इसके हिसाब से करने के लिए बहुत अच्छा ओबीसी के लिए रिजल्ट आता है करके मेरा वादा है। अच्छा, आप प्रधानमंत्री PM मोदी से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे वो जनगणना जल्दी करके ओबीसी के लिए हमारा जितना ओबीसी है उसके जैसा हमारा विधानसभा में परसेंट देना चाहिए, और एक केंद्र में हमारा स्पेशल ओबीसी को मंत्रित्व शाखा होना चाहिए, और एक जो महिला को जनरल महिला को 33% जो विधानसभा में दे रहा है उसमें ओबीसी महिला को 50% देना चाहिए। ये सब कुछ और कार्बन ओबीसी के लिए मैं चाहता हूँ ये प्रधानमंत्री जी ओबीसी है, अगर मेरा विश्वास है और ओबीसी के लिए अच्छा करता करके। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनका आने का कारण ये है कि जिस तरीके से स्वर्ण महिला को 33% आरक्षण मिलता है, वैसे ही ओबीसी कैटेगरी की महिला को भी 50% आरक्षण दिया जाए, और जो तबका दबा हुआ है, जो अनएजुकेटेड है, उस पर ध्यान दिया जाए, बिकॉज दीज आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, और ओबीसी में उनका हक है और वो हक उनको प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए, जिसका वो हक कहीं और खा रहा है, जो कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जातिगत जनगणना पे भी इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों की नीतियों पे असर पड़े कि किसको कितना मिल रहा है और कितना लोग खा रहे हैं, क्योंकि इस भारत के अंदर देखा जाए तो जातिगत आरक्षण के हिसाब से ही लोगों, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन पे ध्यान दिया जाए। जंतर मंतर पे इनका आने का कारण यही था। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशन एक्स लाइव से नितिन, थैंक यू सो मच।